रहा है मान और सम्मान। जो गाजियाबाद के वकीलों को न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर नहीं होता है, तो वो सब चुनाव जीतने के बाद ये सारे लोग जानते हैं कि ये समस्या 15 दिन से ज़्यादा की नहीं है। मेरे कचहरी में रहते हुए, जब मैं पहले भी प्रेसिडेंट था, ये जरूरी हो सकता है कि वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन वकील के खिलाफ आप एक चोर की तरह की कार्रवाई करेंगे। भाई वकील की अगर मान लिया कोई गलती है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा आपने लिखा है, पहले तो आप बगैर प्रेसिडेंट के पूछे आप लिखेंगे नहीं। दूसरा, आप लिखेंगे तो आप प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस मिलेंगे वकील के घर जाने से पहले। मैं अध्यक्ष हुआ तो किसी भी वकील के घर पुलिस बगैर मुझसे पूछे नहीं जाएगी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। गाज़ियाबाद में बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है और ऐसे में एक बार फिर यहाँ के पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, जो कि काफ़ी प्रख्यात हैं यहाँ पर, उन्होंने एक बार फिर ताल ठोक दिया अध्यक्ष पद के लिए। अब ऐसे में मेरे साथ नाहर सिंह जी हैं, हम उनसे जानेंगे सर किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में आ रहे हैं। 2 बार आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर आएंगे और क्या ऐसा लगता है अभी कि जो आपके कार्यकाल के दौरान बाकी छूट गया था और आप उनको लेकर सामने फिर से आएंगे? नहीं, मेरे कार्यकाल में तो कुछ छूटा नहीं था जी। जितना डेवलपमेंट हो सकता था, लाइब्रेरी का भी, चैम्बर्स में नीचे खड़ंजों का भी, ये सब मेरे समय का है। 2007 के बाद जो प्रेसिडेंट रहे, मैं किसी की नहीं बुराई करना चाहता, लेकिन बार के अधिवक्ता का मान और सम्मान न्यायपालिका के लोगों का, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन इतना तानाशाह हो गया है कि इस साल 2 वकीलों को तो बेलेबल ऑफेंस में बंद करके भेज दिया है। जिला जज जो पिछले थे, जो चाहते थे वो करते थे, पैसे, भ्रष्टाचार, बेईमानी। तो जो वकील का, मेरा तो एक ही है, मैंने अपने सबको लिखा है कि मेरा पहला टारगेट क्या है, मेरा पहला डिमांड क्या है या मैं करूँगा का, गाजियाबाद के वकीलों का मान और सम्मान की मेरी सबसे पहली लड़ाई है। जो वकीलों का मान सम्मान है वो हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण है। दल, हमारी कचहरी में दल कोई महत्वपूर्ण कभी रहा नहीं है। यहाँ ना ये होता कि पॉलिटिकल तरीके से वोट मिलती है, यहाँ सिर्फ वकीलों के मान और सम्मान की लड़ाई है। दूसरा चैम्बर है। कैसे देखे कि भारत, आज योगी जी की सरकार को 3.5 साल हो गए, अखिलेश यादव की सरकार यह चैम्बर बना के गई थी 100 लोगों के लिए। 3 अध्यक्ष अब तक हो चुके हैं, उन तीनों पे उन चैम्बरों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वो बिल्डिंग ढह जाएगी तो ये बिल्डिंग नहीं देना चाहते वकील को। जब चैम्बर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से वकालत करेगा। अच्छा, चैम्बर हमारे पास है, 100 लोग बैठ सकते हैं एकदम, 10, 20, 100, 200 चैम्बर और भी बन सकते हैं। दूसरी प्राथमिकता चैम्बर की है। तीसरी प्राथमिकता हम लोगों की जो एमिनिटीज की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर पालिका, भारत सरकार ने सब टॉयलेट बना रहे हैं। आरडीसी में पिंक टॉयलेट बना हुआ जंगल में, जहाँ शराब का ठेका, शराबियों के लिए पिंक टॉयलेट हो सकता है, लेकिन गाजियाबाद के वकीलों के लिए, गाजियाबाद की जनता के लिए, गाजियाबाद की वकील महिलाओं के लिए शासन से कोई टॉयलेट नहीं है। सबसे ज़्यादा आदमी आता है रोज रोज, पूरे प्रदेश का आता है, पूरे देश का आता है, लेकिन टॉयलेट तक की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और जिसमें टॉयलेट की कोई समस्या नहीं है। पैसा है, पैसा आता है, 3 महीने में बन जाएगा। चैम्बर 20 दिन में अलॉट हो सकते हैं, दूसरे चैम्बर 3 महीने में बन सकते हैं। तो वकील, सबसे बड़ा है मान और सम्मान। जो गाजियाबाद के वकीलों को न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर नहीं होता है, तो वो सब चुनाव जीतने के बाद ये सारे लोग जानते हैं कि ये समस्या 15 दिन से ज़्यादा की नहीं है। मेरे कचहरी में रहते हुए, जब मैं पहले भी प्रेसिडेंट था, ये जरूरी हो सकता है कि वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन वकील के खिलाफ आप एक चोर की तरह की कार्रवाई करेंगे। भाई वकील की अगर मान लिया कोई गलती है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा आपने लिखा है, पहले तो आप बगैर प्रेसिडेंट के पूछे आप लिखेंगे नहीं। दूसरा, आप लिखेंगे तो आप प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस मिलेंगे वकील के घर जाने से पहले। मैं अध्यक्ष हुआ तो किसी भी वकील के घर पुलिस बगैर मुझसे पूछे नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। ये कुछ मूलभूत सुविधाएं की बात की आपने और कुछ जो है वकीलों के अधिकार की बात की।
लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो हमेशा से गर्म रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग, वो उसको लेकर क्या एजेंडा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ। हमने अपनी सरकार में जब नेताजी थे 3 बार ये लिखवा के भेजा भारत सरकार को कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच जहाँ चाहे दे दें, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल ये है कि हम बिल्डिंग बना के, उनके रेजिडेंस बना के वो हम देने को तैयार हैं। तो दिल्ली में जो जो सरकारें आई हैं, सबने बेईमानी की है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, वकीलों के साथ बेईमानी की है। और जहाँ तक उसमें सवाल है पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच का, तो मैं तो उन वकीलों में हूँ जो 1.5 महीने 2 महीने उस आंदोलन में जेल भी रहा था। जी। मेरे तो कोई साथी जेल नहीं रहे इनमें से जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये देख लें कि इनसे कहीं पूछ लें कि कोई धरना ऐसा चला हो जिसमें उनका योगदान रहा हो। बाहर के वकीलों के साथ कोई झगड़ा हुआ किसी आंदोलन में, ये अपना फोटो ही दिखा दें। सड़क पे कोई प्रदर्शन हुआ उसमें ये फोटो दिखा दें, जी मैं फला हूँ और देखो जी मैं यूँ खड़ा हूँ। तो लड़ने के लिए तो सभी लड़ेंगे। अच्छा, हमने भी काफ़ी देखा, आपका जो उग्र स्वभाव है, आप उसे अपना हथियार मानते हैं या क्या? मेरा स्वभाव उग्र नहीं है। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जहाँ हम लोगों ने राजनीति शुरू की, वहाँ सरदेव राजनारायण जी हमारे राजनीति में रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम लोगों के राजनीति में रहे, और कई सारे सोशलिस्ट लोग हम लोगों की राजनीति में रहे। वहाँ उग्र स्वभाव नहीं है। अपना बात स्वभाव केवल सही बात को कहने का है। और जब हमने जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में ही ये सिखाया गया है कि आप सही बात कहिए। राजनारायण जी रहे, आप ये देखिए सारी दुनिया में वो कब तक चाहते मंत्री रह सकते थे, कब तक चाहते सांसद रह सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि मुझको इंदिरा गांधी को हराना है तो इंदिरा गांधी को हराया उन्होंने। मतलब मूल अधिकारी को लेके अपने आवाज बुलंद। अब यही रहा हमारे यहाँ पीछे हुआ। भारत सरकार ने CA के में उसका पास किया, हमारे यहाँ के वकीलों ने उसका विरोध किया। पूरे उत्तर प्रदेश में अकेली गाजियाबाद वाले CA जिसके वकीलों ने CA का विरोध किया, डट के विरोध किया, जुलूस निकाल के किया। हाथरस वाला मामला हुआ, उसमें हम लोगों के गाजियाबाद के वकीलों ने डट के विरोध किया। अगर हम प्रजा वकील हैं और प्रजातंत्र में अगर जाति हो रही है, प्रजातंत्र पे कुठाराघात हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, और अगर वकील नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? एक मांग और है, अगर हम संवैधानिक दायरे की बात करते हैं तो वकील जो है उसका पैरोकार है संविधान का, और ऐसे में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं बहुत सी कोर्ट में अभी नहीं है, और ये मांग कई बार रही भी है, कहीं उठती है कहीं नहीं उठती है। जब कोई घटना बड़ी हो जाती है, आपने हाथरस वाले कांड की बात की है, ऐसे में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सामने आ जाती है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। आपका एजेंडे में क्या इस चीज़ शामिल रहेगी? नहीं, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के हर जिलों में है। ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। विधायकों के लिए भी अलग से कोर्ट बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें रहती हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है। हमारे गाजियाबाद में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, नोएडा में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मेरठ में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकार की अगर नीयत ठीक है, वो 15 दिन में चार्जशीट दिलाए, 15 दिन के बाद ये मुकदमा शुरू करा दे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है। ये नाटक करना है। अब योगी जी कह रहे हैं जी हमने तो 300 फास्ट ट्रैक कोर्ट दे दी। कर भाई क्यों झूठ बोलते हो, मैं तो वकील हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 15 साल से हर जिलों में बनी हुई है, पर उनको फास्ट चलाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। मुलजिम जेल चला गया, आप 90 दिन में चार्जशीट नहीं दे रहे। मुलजिम का बेल हाई कोर्ट से खारिज होगी, आप गवाह नहीं ला रहे। तो ये सरकार अपने दायित्व से बचती है और भागती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्टों को तो सरकारें नहीं चलने देती, बाकी फास्ट ट्रैक जज बैठे तैयार बैठे हो तो चलाने के लिए। अब जन समर्थन किस तरह का मिल रहा है आपको? जैसे आप अपने देखिए, जन समर्थन तो चुनाव होता है। मुझको, मैं उन सारे, चूँकि सब वकील हैं और वकीलों में जन समर्थन का एक अपना तरीका है। जी। गाजियाबाद की बार में इस बार केवल लड़ाई इस बात की रहेगी कि गाजियाबाद की वकीलों का मान और सम्मान रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने जो आपसे सबसे शुरू में कहा, मेरी गाजियाबाद का वकील इतना त्रस्त आ चुका है कि दरोगा गाली दे के जाता है, पटवारी सुनने को तैयार नहीं है।
एसडीएम वकीलों को चैम्बर में नहीं बढ़ने देता है, कलेक्टर मिलता नहीं है, जिला जज सारी बेलों को धर के अपने पास बैठ गया है, एक एक दिन में 15-15 दिन में बेलों का डेट लग रही है। तो ये सारी चीज़ वकीलों के मान सम्मान की और जनता को कराने की है। मेरी प्राथमिकता यही है और यही मेरी लड़ाई है। मेरे विरोधियों ने अगर कभी इसमें कोई सहयोग किया हो तो वो बता दें, आप पूछ लें उनसे, भैया हमने तो ये सहयोग किया, कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ नाहर सिंह यादव जी, जो कि बार एसोसिएशन में इस बार गाजियाबाद बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक चुके हैं और चुनाव कैंपेनिंग में व्यस्त भी हैं। अपने व्यस्त समय से हमें थोड़ा टाइम देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जो मेन मुद्दे अपने बताए हैं, वकीलों के मान सम्मान की बात को ऊपर रखना ही उनका एजेंडे में है और इसके लिए वो पहले से भी कार्यरत रहे हैं। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।